Question number 5 is the final and last question of this project. इसमें हमने क्लिक और प्रीव्यू के दरमियान कोरिलेशन फाइंड करना और जो एक्चुअल एग्जैक्ट क्वेश्चन है उसकी वर्डिंग ये है कि इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन क्लिक्स एंड प्रीव्यू ऑन ए लिंक, इज इट सिग्निफिकेंट, हाउ लार्ज इज द इफेक्ट। अभी आप सिंपल टर्म्स ये समझ लें कि कोरिलेशन से ये मतलब होता है कि क्या दो वेरिएबल्स या दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान आपस में किसी किस्म का कोई रिलेशन है। मींस कि अगर हम एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है तो क्या दूसरे की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। तो इसको डिटेल से हम इसकी थ्योरी को और रिलेशन की को 2-3 लेक्चर्स के अंदर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक डाटा फ्रेम होना चाहिए जिसके अंदर हमारे पास क्लिक का काउंट और पेज प्रीव्यू का काउंट होना चाहिए फॉर ईच लिंक आईडी। हर लिंक आईडी के लिए हमारे पास टोटल उसके ऊपर कितने क्लिक्स हुए हैं और कितने पेज प्रीव्यू हैं। ये इससे मिलता जुलता काम हम कर चुके हैं जिसके अंदर हमने क्लिक रेट फाइंड किया था। उसमें हमारा जो एक तो क्लिक का इवेंट ऑलरेडी था, लेकिन जो दूसरा इवेंट था वो पेज प्रीव्यू का नहीं था, उसके अलावा जो दूसरा इवेंट था वो वाला था। तो अभी हम सेम काम क्विकली करते हैं और फिर इसी डाटे को हम नेक्स्ट आने वाली उसके अंदर स्लाइड्स पे यूज करेंगे नेक्स्ट टास्क के अंदर। तो क्विकली मैं उसी क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव एलसी काउंट। अगर आप इसे देखना चाहते हैं, ये पहले वाला कुछ रन हुआ हुआ है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एलसी काउंट को हम देख लेते हैं, हमारे पास मौजूद है। यस इट इज। इसमें लिंक आईडी और लिंक काउंट है। अब हम जो है प्रीव्यू वाले को काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको फिल्टर लगा के पूरी ट्रैफिक में से सिर्फ प्रीव्यू वाले को सेपरेट कर लेते हैं। उसका हमने देखा था कि हम इस तरह इवेंट के ऊपर उसको सेपरेट कर सकते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ जो प्रीव्यू वाले इवेंट्स है वो देखना चाहते हैं। और अगर इसके ऊपर हम फिल्टर कर लें डाटा फ्रेम ट्रैफिक को, तो उसको हम पास कर देते हैं जिस जगह पे ये वाली एक्सप्रेशन ट्रू है। और इसको हम स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में जिसका नाम प्रीव्यू पॉइंट्स प्रीव्यू इवेंट्स हैं। ये एक्चुअली इवेंट्स रख लेते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ प्रीव्यू वाले इवेंट्स हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों ने इसको फिल्टर कर लिया और ये कमेंट शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ इस तरह। तो अब एक्चुअली स्टेट के ऊपर हमने इसके प्रीव्यू के इवेंट्स को फिल्टर आउट कर लिया है। दूसरा जो है सेकंड पे हमने अब इसको ग्रुप बाय करके काउंट करना है। तो जितने प्रीव्यू इवेंट्स हैं हमारे पास उनको हम ग्रुप बाय करते हैं बेस्ड ऑन लिंक्ड आईडी, ताकि हर लिंक आईडी का हमें इंडिविजुअल जो है काउंट पता चल जाए। और यहाँ पे हम उसका सॉरी इधर इवेंट कॉलम को काउंट करते हैं और उसका जो काउंट है वो ले लेते हैं। तो फाइनली ये हमें जो है वो इस शेप में डाटा आ जाएगा जिसमें लिंक आईडी और उसके प्रीव्यू काउंट है। तो यहाँ पे हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, प्रीव्यू उसका काउंट इज इक्वल टू दिस ग्रुप बाय फंक्शन। और इसके बाद क्योंकि ये हमने जिस तरह लास्ट टाइम देखा था इट इज द सीरीज, इसको हम डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो मुझे प्रीव्यू काउंट डॉट रीसेट इंडेक्स को कॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे हम उसको रीसेट इंडेक्स को कॉल कर लेते हैं ताकि वो टेबल बन जाए। और फाइनली ये इवेंट का कॉलम है, इस इवेंट के कॉलम को हम रीनेम भी कर लेते हैं। इधर जो है वो हम क्योंकि ये रीसेट करने के बाद रिटर्न करेगा तो इसको हम इसी वेरिएबल में दोबारा स्टोर कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने गलती की थी, जो है उसको स्टोर नहीं किया था। तो अब हमने इसको स्टोर कर लिया। पीवी काउंट ही जो डाटा फ्रेम है वो अपडेट हो गया। अब इसको रीनेम करने वाला काम है। यहाँ पे हम कॉलम्स का एट्रीब्यूट पास करते हैं, इसको हम डिक्शनरी देते हैं, इसमें इवेंट के नाम को हम चेंज कर लेते हैं रिव्यू काउंट के साथ। और इसमें अगर हम चाहते हैं कि इसी डाटा फ्रेम में चेंज हो जाए तो फिर इन प्लेस इज इक्वल टू हम उसकी वैल्यू ट्रू कर देते हैं। तो अब जो है अगर हम इधर पीवी काउंट की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो हमारे पास जो है वो
ये डाटा फ्रेम आएगा जिसमें लिंक आईडी और उसके बाद जितने प्रीव्यू हुए हैं वो आ गए। अब एक्चुअली ये डाटा फ्रेम इज सेपरेट डाटा फ्रेम एंड दिस डाटा फ्रेम इज सेपरेट डाटा फ्रेम। वी नो अगर इन दोनों को हमने मर्ज करना है तो लिंक आईडी इज कॉमन बिटवीन देम और इनको हम मर्ज कर सकते हैं और इसको हम कह सकते हैं डीएफ क्वेश्चन नंबर 5। इसमें डाटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा और पी डी डॉट मर्ज का फंक्शन है इसमें। अगेन हमें इस पे इनर ज्वाइन लगाना है तो राइट या लेफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप राइट एलसी कॉन्ट रख लें या आप जो है लेफ्ट पे इसको रख लें। तो लेफ्ट इज इक्वल टू जो है वो प्रीव्यू कॉन्ट और यहाँ पे ऑन हम करते हैं जी इसको लिंक आईडी पे और इसका जो मेथड है दैट इज द इनर ज्वाइन जो है हम लगाना चाह रहे हैं। इनर ज्वाइन के हम भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे अब हमारे पास जो डाटा आएगा अगर उसको हम रैंडम सैंपल की 10 वैल्यूज लेकर देखें तो एक्चुअली ये आ जाएगा हमारे पास सॉरी ये ये वाला। तो ये हमें इस डेटा फ्रेम के अंदर क्वेश्चन 5 के अंदर लिंक आईडी के अगेंस्ट प्रीव्यू काउंट भी है और क्लिक काउंट भी है। तो ये एक्चुअली अब हमारे पास जो है वो एक डेटा फ्रेम आ गया जिसमें हमारे प्रीव्यू काउंट और क्लिक काउंट आ गए। तो फाइनली अब इसकी बेस के ऊपर हम इन दोनों का रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं या इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है और ताल्लुक किस नीयत का होता है दैट इज कॉल्ड दी कोरिलेशन। और कोरिलेशन किस तरह के होते हैं वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर सेट ऑफ लेक्चर्स के अंदर देखते हैं।